नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आप सभी को मालूम होगा, अभी मैंने रिसेंटली एक पुस्तक है जीने की राह, जो आपको पढ़ के सुनाई थी पिछले वीडियो में, उसी का आज मैं क्रमशः अगला भाग आपको दे रहा हूं। और इस भाग में भी आपको बहुत सारी ऐसी जानकारियां मिलेंगी जो हमारे पौराणिक ग्रंथों में लिखी गई हैं या फिर इस पुस्तक के लेखक ने लिखा है। क्या वास्तव में इस पुस्तक के लेखक ने सही लिखा है या इस पुस्तक में जो लिखा गया है वह पूरी तरह से गलत है? इसके लिए आप सभी स्वच्छंद हैं, आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं कि वास्तव में इस पुस्तक के लेखक ने हमारे समाज के देवी देवताओं के साथ मजाक किया है। अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पर आप कमेंट करें और जानकारी दें। और आपको मैं ये जानकारी दे रहा हूं कि यदि आप किसी को देवी देवता या ईश्वर कहते हो तो उसके बारे में इतनी बुरी बुरी बातें अगर पौराणिक ग्रंथों में लिखी हैं तो निश्चित तौर पर बड़ी शर्मनाक हैं, और ऐसी शर्मनाक बातें हमारे ग्रंथों से निकाली जानी चाहिए। ऐसे ग्रंथों को हमें अपने समाज से निकाल देना चाहिए, वरना अगर कभी, अभी तो भारत के लोग ही इन पुस्तकों को पढ़ रहे हैं, अगर बाहर विश्व के लोग भी इच्छुक हो गए ऐसी पुस्तकों को पढ़ने के लिए तो निश्चित तौर पर वैश्विक तौर पर हमारा अपमान होगा। तो साथियों, आज की ये पुस्तक है जीने की राह। इसके लेखक हैं संत रामपाल दास, शिष्य स्वामी रामदेवानंद जी महाराज के ये शिष्य हैं। और इनकी जो टैगलाइन है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, धर्म नहीं कोई न्यारा, कोई भी धर्म अलग नहीं है। बातें तो बड़ी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन इनकी पुस्तक में ब्रह्मा के विषय में इतनी घृणित बात लिखी हुई है, यह आप सभी सुनकर दंग रह जाएंगे। चलिए, आपको अगर जानकारी नहीं है तो मैं ले चलता हूं। इन्होंने जो लिखा है वास्तव में इन्होंने अपनी तरफ से नहीं लिखा होगा, क्योंकि ये भी, इनको भी पौराणिक ग्रंथों के आधार ही मिले होंगे। और आज तो आपको मैं बताऊंगा वह बात जो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। यानी ब्रह्मा जी को श्राप क्यों मिला, ब्रह्मा जी को दुर्गा ने, इनकी माता ने श्राप क्यों दे दिया, और बताऊंगा गाय क्यों पूजी जाती है, आखिर गाय पूजे जाने का कारण क्या है, और बहुत सारा रहस्य इस वीडियो में भरा है जो आप जानेंगे। ब्रह्मा के कुकर्मों की सजा उसे श्राप के रूप में मिलती है, आखिर क्यों? आइए चलते हैं पुस्तक की ओर, जो आप सुनकर देखकर दंग रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्ले भी हो रहा है। साथियों, ये पेज नंबर है, मैं बता दे रहा हूं आपको, 266। और 266 पेज नंबर पर शीर्षक दिया गया है माता दुर्गा द्वारा ब्रह्मा को शाप देना। तो आप इसे पिछले वीडियो से जोड़ के समझिएगा कि ब्रह्मा को श्राप क्यों मिल रहा है, क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन में इसे लिंक दे दूंगा। आप जो इस डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं वो पहला वीडियो देखेंगे कि आखिर ब्रह्मा को शाप क्यों मिल रहा है। तो साथियों, शाप वो जो मिल रहा है वो इनके कुकर्मों का ही नतीजा है, जैसा कि इसमें दिया गया है। लेकिन वास्तव में क्या ये ब्रह्मा के लिए लिखा गया? क्या ब्रह्मा वास्तव में ऐसा करते थे? इसका निर्णय आप लेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि ये रामपाल जी की गलती है या इसके पहले पौराणिक लेखकों की या ब्रह्मा की, ये आप बताइएगा। क्योंकि समाज में है ये चीज़ तो आपको भी जानना आपका हक बनता है। आइए चलते हैं पुस्तक की ओर। तब माता ने ब्रह्मा से पूछा, क्या तुझे तेरे पिता के दर्शन हुए? क्योंकि ब्रह्मा गए हुए थे अपने पिताजी का दर्शन करने के लिए, वहां पर दर्शन नहीं हुआ था। तो ब्रह्मा ने कहा, हाँ मुझे पिता के दर्शन हुए हैं। दुर्गा ने कहा, साक्षी बता, अरे सच बता। तब ब्रह्मा ने कहा, इन दोनों के समक्ष साक्षात्कार हुआ है। यानी जो वो एक गायत्री ने अपने आप लड़की बनाई थी और जो वहाँ गायत्री गई थी, यानी गायत्री मंत्र जिसका बना हुआ है, जो गायत्री दुर्गा जी ने बनाकर खुद भेजा था, जाके ब्रह्मा को बुला ला, क्योंकि पिताजी ने मना कर दिया वो दर्शन वर्शन नहीं देंगे। तो अब यहाँ पर ब्रह्मा को आप मानव समझिए, क्योंकि वो उसके पिता भी उनसे नहीं मिलना चाहते थे, ये यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है। तो उनकी माँ ने पूछा कि साक्षी बता। तब ब्रह्मा ने कहा, इन दोनों के समक्ष साक्षात्कार हुआ है। देवी ने उन दोनों लड़कियों से पूछा, क्या तुम्हारे सामने ब्रह्मा का साक्षात्कार हुआ है?
तब दोनों ने कहा कि हाँ, हमने अपनी आंखों से देखा है। फिर भवानी को संशय हुआ कि मुझे तो ब्रह्मा ने कहा था कि मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, परंतु ये कहते हैं दर्शन हुए हैं। तब अष्टंगी ने ध्यान लगाकर और काल ज्योति निरंजन से पूछा, यह क्या कहानी है? तब ज्योति निरंजन जी ने कहा कि ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। तब माता ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। और फिर आकाशवाणी होती है और वो कहती है, इन्हें कोई दर्शन नहीं हुए हैं। यह बात सुनकर ब्रह्मा ने कहा, माता जी, मैं सौगंध खाकर पिता की तलाश करने गया था, परंतु पिता यानी ब्रह्म के दर्शन नहीं हुए। आपके पास आने में शर्म लग रही थी, इसलिए हमने झूठ बोल दिया। तब माता यानी दुर्गा ने कहा कि मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। और देखिए ब्रह्मा को कितना तगड़ा श्राप मिल रहा है। ये श्राप आपकी आंखें खोल देगा, आप चकाचौंध रह जाएंगे कि आज के जो ये ब्रह्मा की वंशज जो कर रहे हैं, ये दुर्गा जी का श्राप है। क्या श्राप था? तेरी पूजा जग में नहीं होगी, आगे तेरे वंशज होंगे वो बहुत पाखंड करेंगे। वो आज आपको आंखों से दिख रहा होगा, झूठी बात बनाकर जग को ठगेंगे, सब सामने है। ऊपर से तो कर्मकांड करते दिखाई देंगे, अंदर से विकार करेंगे। कथा पुराणों को पढ़कर सुनाया करेंगे। कथावाचकों को ध्यान दीजिए आप, आजकल बहुत सारे कथावाचक हैं, कथावाच पुराणों को पढ़कर सुनाया करेंगे, स्वयं को ज्ञान नहीं होगा कि सदग्रंथों में वास्तविकता क्या है। फिर भी मानवश तथा धन प्राप्ति के लिए गुरु बनकर अनुयायियों को लोक वेद शास्त्र विरुद्ध दंत कथा सुनाया करेंगे। देवी देवों की पूजा करके करवा के दूसरों की निंदा करके कष्ट पर कष्ट उठाएंगे। जो उनके अनुयायी होंगे उनको परमार्थ नहीं बताएंगे, दक्षिणा के लिए जगत को गुमराह करते रहेंगे, अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानेंगे, दूसरे को नीचा समझेंगे। जब माता के मुख से यह सुना तो ब्रह्मा मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। बहुत समय बाद उपरांत होश आया। अब आप समझिए, अपने बच्चे को इतना खतरनाक श्राप दे दिया। आखिर क्यों इतना खतरनाक श्राप क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने अपने ज्ञान से ये देख लिया था, अपने त्रिकाल नेत्रों से देख लिया था कि ये क्या कुकर्म करके यहाँ आया है, ऐसा झूठ बोल रहा है। तब सोचिए, आज आपके सामने जितने कथावाचक हैं ये सारे के सारे दिखाई दे रहे हैं। ये किस तरह का, ये जो लिखा हुआ है एकदम यथावत आपको देखने को मिल रहा होगा। और फिर आगे चलिए, फिर साथ में क्योंकि गायत्री भी थी, कि गायत्री के भी उन्होंने अपना देखा था कि क्या खेला कर रही थी। तब देखिए, आज जो गाय, ये सारे जो समाज है, ब्रह्मा का जो वंश है, यही क्यों गायों को माता 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 कह के बचा रहा है? क्योंकि वह ब्रह्मा के साथ संभोगरत थी, यानी उनकी माँ थी। और यहाँ पर माता दुर्गा ने श्राप क्या दिया? गायत्री को दिया हुआ क्या श्राप था? तेरे कई सांडपति होंगे, तू मृतलोक में गाय बनेगी, यानी बहुत सारे सांडपति होंगे। तुझे पति ही चाहिए था, तुझे संभोग ही चाहिए था, तो जा, तेरे कई सांडपति होंगे। तो आगे फिर देखिए, एक और थी वहां पर जिसको गायत्री ने निर्माण किया था, तो वो थी पुहुपवती। उनको क्या शाप दिया? तेरी जगह गंदगी में होगी, तेरे फूलों को कोई पूजा में नहीं लाएगा, इस झूठी गवाही के कारण तुझे नरक भोगना पड़ेगा, तेरा नाम केवड़ा होगा, यानी केतकी होगा। तो हरियाणा में कुसौंधी कहते हैं, यह गंदगी कुर्डियों वाली जगह पर ही होती है, ये केवड़ा उसी जगह पर होता है। इस प्रकार तीनों को श्राप देने के बाद दुर्गा भी बहुत पछताई कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, और फिर इस तरह के श्राप नहीं देने चाहिए थे। लेकिन साथियों, यहाँ पर आपने देखा कि क्या हुआ कि जो हमारी दुर्गा जी हैं, यानी माता हैं, वो अपने बच्चे के कुकर्मों को देखकर उसे दंड दिया। उन्होंने इतना बड़ा दंड दिया कि शायद ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इसी तरह आगे चल के क्या हुआ, यह भी प्रक्रिया थोड़ी सी जान लें। आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ एक बात विशेष है कि निरंजन काल ब्रह्म ने भी अपना कानून बना रखा है। यदि कोई जीव किसी दुर्बल प्राणी को सताएगा
तो उसका बदला देना पड़ेगा। जब आदि भवानी ने ब्रह्मा, गायत्री व पुहुपति को शाप दे दिया तो अलख निरंजन ब्रह्म ने कहा कि हे भवानी, यह आपने अच्छा नहीं किया। अब मैं आपको शाप देता हूं कि द्वापर युग में तेरे भी 5 पति होंगे। यह आकाशवाणी सुनी तो आदि माया ने कहा, हे निरंजन ज्योति, काल मैं तेरे वश पड़ी हूं, तू चाहे जो सो कर ले, ये तेरा काम है। तो साथियों, यहाँ पर देखा कि श्राप देने वाली दुर्गा को भी श्राप मिला और द्रौपदी जैसी नारी जो बनी है वो दुर्गा का ही रूप है। तो साथियों, वास्तव में मैंने ये जो कहानी इन संत रामपाल जी की पुस्तक से जीने की राह में पढ़ के बताई है, वास्तव में क्या यह आपको लगता है कि सही है कि या रामपाल जी ने मनगढ़ंत ये कथा लिखी है? और अगर मनगढ़ंत अगर ये कथा उन्होंने लिखी है तो निश्चित तौर पर ये हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है। और इसके अतिरिक्त अगर रामपाल जी ने यह उद्धरण पौराणिक ग्रंथों से लिया हुआ है तो निश्चित तौर पर वो पौराणिक ग्रंथ हमारे समाज में रहने लायक नहीं है। हमें उन पौराणिक ग्रंथों को जितना शीघ्र हो सके उठाकर जला देना चाहिए कि ऐसे ऐसे श्राप कौन बैठा था ये ब्रह्मा की बातों को, दुर्गा की बातों को सुनने के लिए। यह बड़ी ही शर्मनाक बात है। हमारे सर जो हैं वो लज्जा से झुक जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो हमारे समाज में प्रसारित हैं, हमारी बहन बेटियों के ऊपर इसे सुनकर क्या असर पड़ता होगा, वो क्या सोचती होंगी कि ब्रह्मा यानी जो उनकी माँ थी, उनकी भेजी हुई बहन के साथ ऐसे संबंध बना बैठा और उन्होंने भी अपनी बेटी को श्राप दे दिया। इस तरह भयंकर श्राप कि जा तू गाय बनेगी, सांड तेरे कई पति होंगे। क्या ये शोभनीय बात है हमारे समाज के लिए? आज हम शिक्षा से युक्त हो चुके हैं। अगर हम अशिक्षित होते तो ये बातें हमें अशिक्षा होने के कारण, पढ़े लिखे ना होने के कारण ये सब हमें बर्दाश्त करने में अच्छा लगता, लेकिन पढ़ने लिखने के बाद ये सब बातें तुच्छ मालूम होती हैं। तो आप सभी बताएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वास्तव में क्या ये सच हो सकता है। अगर नहीं तो आप सभी ऐसी चीज़ों को अपने समाज से हटाने का प्रयास करिए, एक मुहिम चलाइए, अपना समाज पौराणिक ग्रंथों से मुक्त हो कि ऐसी गंदगी हमारे समाज से साफ हो जाए। तो साथियों, इसी के साथ मैं एक ही अपेक्षा के साथ विदा चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ ही जो साथी देखते आ रहे हैं यहाँ तक, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको त्वरित गति से मिल जाए। इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार।